बारिश ही ठंडी एकदम मेरी पंख आगे दीदी हाँ, ज़रूरी काम था क्योंकि आजकल टाइम किसा चल रहा है तड़के आपा होना हुआ कोई जरूरी काम वो तो ले कदे भी किसी का भरोसा नहीं था। लेकिन माता जी ने बताया ना सतयुग और त्रेता में भरोसा था। ये जो दो युग बताए ना आपने, इन दो युगों में नुको नहीं था कि फोको डबे कोई मर जाए, ऐसा नहीं था। आड़ा तो अपन आदत पड़ रही है 5 साल के बाद का भरोसा नहीं, 20 के का भरोसा नहीं। मम्मी पापा कई बार तो दादा दादी भी बैठे होंगे और छोटे बच्चे चले गए, लड़की बिल्कुल छोटी हो है, शादी हुई है और वो विधवा हो जाऊंगी, तो आज तो गारंटी किसी भी चीज़ की कोई। लेकिन सतयुग और त्रेता जो दो युग थे ना, उनमें गारंटी थी कि माँ बाप का आगे बचा नहीं रहा, और एज की भी गारंटी थी कि सतयुग में 150 साल से पहले कोई नहीं मरेगा। आप देखो यह चीज फिक्स हो तो कितना अच्छा हो। आदमी जब तो कोई प्लानिंग कर भी सके है। आप मान लो आप बच्चा है आपका 5-7 साल का होगा जब हम इसे कराएंगे, इसने किस फील्ड में ले जाएंगे, इसकी शादी कराएंगे, ये बड़ा हो जाएगा, इस खातिर घर बनावाएंगे, माँ बाप सोचेंगे। लेकिन जब गारंटी ना हो तो क्या सोच ले। आपने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग बना ली, सांझ का भरोसा नहीं। अपना तो छोड़ो, जिस खातिर बना हुआ उसका कौन सा भरोसा है। मान लो उस खातिर जमीन खरीद ली, मकान बना लिया, लेकिन रहने आड़ा ही ना कोई, तो फिर इसी प्लानिंग का क्या फायदा। कोई चीज की जब गारंटी है नहीं। दूसरी साइड देखो, भगवान ई बात के लोग को है। अब मेरी बात सुन लो, हम कितने साल आते हैं उसके यो ही धंधे लाग रहे हैं, उसने यो ही काम बता रखा है, तो जब भी सुना हाँ लोगों में फुर्सत है को नहीं, और कितनी फुर्सत को नहीं। माता जी थोड़ी सी के तो चुप कर लो कि आप टाइम के हैं, आम परमात्मा का संदेश देने खातिर आए हैं। के संदेश कि भगवान धरती पर आ रहा है, भगवान आप सारे याद कर दे है। वह एक अलग बात है कि आप किसी ने भगवान मानो, लोग नहीं कहते हैं बोला जड़ा जिसकी श्रद्धा हो उसका तो कोई भगवान होगा, यूं कर भगवान होगा। अब आपका बाप है नु थोड़ी है श्रद्धा समान हो जाएगा। आपका बाप तो आपका बाप पर रहेगा ना, चाहे वो दारू पींदा और चाहे वो डीसी लाग रहा हो, बाप तो एक के और रहेगा। तो न्यू है परमात्मा भी एक है, भगवान एक है, सारी दुनिया का बाप है। तो वो धरती पर आया है। थोड़ी सी देर पहले आपने सुना, क्लियर करके बताया, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने जन्म ले लिया उसने तो मरना भी पड़ेगा, चाहे वो 100 साल का होके मरो, लेकिन मरे तो गा पक्की बात है। या तो एक भी नहीं बचा ईसा जो जामे तो हो पर मरा ना हो, एक भी नहीं, तो इसका मतलब जो मरे गया वो अमरनाथ क्यों करो यार, तो भगवान ने। दूसरी चीज जिसने पैदा करा है बालक, आपने तो अनुभव है इस चीज का, जब आप बच्चे ने पैदा करो हो तो उसने पालन में कितने कष्ट झेलने पड़े। आपकी रात की नींद उड़ जाए, बालक बुखार हो जाए तो सारी रात उसके तरह बैठेगा, उसकी पढ़ाई खातर, लिखाई खातर, उसका चालन खातर, उसने बुलवान खातर, तोतला है तो उस खातर, एक एक चीज खातर कितने कुकर्म खड़े करने पड़े। तो माँ बाप का बहुत मोटा शान हो है बालक के ऊपर, ऊँ नहीं पड़ता वो, और इतना शान जिसके ऊपर टेक रखा हो वो भगवान क्यों करोगा। अगली चीज, भगवान सारी दुनिया का बाप है, तो कोई भी आदमी सबका बालक जो पैदा हो गया, वो आप सोचो भगवान तो सारी दुनिया का बाप हो गया, तो जो पैदा होया है वो अपने माँ बापा का बाबू क्यों करोगा, उनका तो बाड़ा करेगा सदा, वो चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ,
पर अपने माँ बाप तो छोटा ही रहेगा वो सदा। तो दुनिया में कोई भी आदमी जिसका शरीर दिखे है ना आपने जो, वो भगवान नहीं हो सकता। वो चाहे हनुमान हो, वो चाहे गणेश हो, वो चाहे राम हो, वो चाहे श्री कृष्ण हो, वो चाहे दुर्गा हो, वो चाहे वैष्णव हो, कोई भी शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु, कोई हो चाहे, क्योंकि उसके शरीर आपने दिखे हैं। शरीर आला भगवान नहीं हो सकता। तो बिना शरीर का कौन बचा? एक शिव जी, जिसकी पिंडी बनाई जा है, जिसकी आपने थोड़े दिन पहले शिवरात्रि या शिव जयंती मनाई, बोड़ा का व्रत जिसने आपका कहा। तो वह जो पिंडी है, वह पिंडी क्यों बनाई? क्योंकि उसका शरीर कौन था? माँ बाप तो पैदा तो नहीं होया वो, और वो भी उसका जिक्र थोड़ी देर पहले आपने परिचय सुना कि उसके कोई माँ बाप, कोई टीचर, उससे कोई बड़ा आदमी नहीं, ना उसके बराबर, ना कोई उससे बड़ा। तो वो परमात्मा जब हम सारे दुखी हो जाएं, क्योंकि हम सारे उसके बच्चे हैं, हम सारे जब दुखी हो जाए वहाँ, तो उसने तीसरा लोक जिसमें वो रवा है, त्रिलोकीनाथ का है ना भगवान ने, एक यो लोक जिसमें आता रहा, एक इससे ऊपर मर के नहीं आदमी चला जाए जिसमें, और एक उससे ऊपर है उसमें नहीं जानता मर के आदमी बीचते ही रह ली है, फिर वापिस आ जा रहा है। तीसरा जो लोक है परम धाम जिसने कहे हैं, उसमें रवा है भगवान, वो उसका भी घर है, वो हमारा सारा का भी घर है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। जो हमारा बाप का घर होगा वो हमारा घर होगा। तो उस घर ते आप सारे नीचे आए हाँ। आए क्यों? क्योंकि जो कर्म हुए है ना, जो आप खेला हाँ, रोआ हाँ, पीटा हाँ, हंसा हाँ, गावा हाँ, काम करा हाँ, एक दूसरे के साथ संबंध निभावा हाँ, ये सारा जो खेल है जो इसी लोक में। आप बालक ने छात पर बिठा दो, तने नीचे नहीं जाना, और नीचे बालक खेल दे होली या पतंग उड़ान दे, कितनी देर रहेगा बालक छात पर? उसके नहीं हो जाएगा ना मैं भी नीचे जाऊं, कितना है रोक लो आप। हम ऊपर परम धाम में थे, लेकिन खेल सारा नीचे है। तो हमारी अपनी इच्छा हो, ऐसा नहीं कि हमने कोई उड़त धक्का दे दे है या हमने कोई जबरदस्ती भेज दे है, कोई भी नहीं भेजता, हमारी अपनी इच्छा हुआ है। अगर आप सारे सो गए रात में, मान लो आपने कोई ना उठाओ, तो क्या आप उठोगे को नहीं? नींद पूरी हो जाएगी जब उठोगे ना। और उठा पाँच आदमी का न्यू बिजी करेगा, मैं कि मैं करूँ? आप चाहे ब्रश करोगे, चाहे चाय पियोगे, चाहे थोड़ी बहुत वॉकिंग करोगे, चाहे अखबार पढ़ोगे, चाहे अपना काम धंधा शुरू करोगे, थाली में चले आप रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की नेचुरल इच्छा हो है कि मैंने किमें करण की। तो हम परम धाम तक अपनी मर्जी तो उतर के आवा हाँ नीचे, जब उतरा हाँ तो सुखी हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्यों है आड़े रंदी रंदी आपस में हमारा एक दूसरे के साथ किसी ते प्यार हो जाए, किसी ते नफरत हो जाए, किसी गैल किसाए भाव, किसी गैल किसाए, किसी के गैल पाप कर्म भी बनते चले जाए, किसी के साथ पुण्य कर्म बनते चले जाए। न्यू हम सारे जन्मा में, ये 2 जन्म तो कुछ नहीं होता, सुख तरह वहाँ आड़े आया पाछे एक दूसरे के गैल हिसाब किताब पढ़ना शुरू हो जाए। वो हिसाब किताब एक जन्म में बना, अगले जन्म में और इकट्ठा हो गया कि मैं चुका दिया कि मैं रह गया, फिर अगले जन्म में और इकट्ठा हो गया। न्यू यो बढ़ती यो ईप मान आखिरी जन्म में हाँ आ गया। यो बिल्कुल सारी सृष्टि का अंत है, आखिरी ओर आ लिया, और यू हिसाब किताब बढ़ता चला गया। जाते ईब आज की दुनिया में अगर आप देखो, आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आपने सुख दें, आप कितना ही करें जाओ उस खातर, और वो फिर भी ईसा दुख दे दे हैं, अब माँ बाप जी में जोगे नारे कलंक भी ईसा लगा दें, कांड भी ईसा कर बैठे, मन माने तो सारा परिवार न मरना ही पड़ जाए, मन माने वे मुँह दिखाए के लायक को नहीं रहे, और फिर वो मरनते ही बेचारे बैठे बैठे यूँ सोचे पकड़ा गलती होगी, हमने तो इन खातर कराया ही था, सोचा भी शुभ लागे भी रहे सारी उम्र, पर फिर भी इसने क्या करा, वो कारण क्या है? अगर आप वो समझ लोगे, भगवान जो आके समझावा है, फिर आप हमें दुख को लियो। मान लो किसी ने थारा थप्पड़ मारा,
हमने बेरा नहीं क्यों मारा, दर्द होगा, दुखी होगी, लेकिन नो बेरा पड़ जा तब आपने उससे बड़ा खोट कर रखा था, जा चला गया था पड़े, फिर इतना दुख को नहीं होगा। समझते हैं सब हो जाता। तो आप अगर भगवान जो ये बातें दे है वो ज्ञान समझ लोगे सारा, आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपकी शिकायत भी खत्म हो जाएंगी। नहीं तो हम सारी उम्र शिकायत कहीं मिला के रहा, हे भगवान मन ने ऐसा की करा था, मेरे पैसा के खोट होया था, मन ने इनका के बिगाड़ा था, ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब समझ में आ जाएगी कि इन सब का कारण क्या है, मारे अपने पिछले जन्मा का हिसाब किताब इकट्ठा हो गया रही हो, और फिर जब हमें बुलान लगा हाँ भगवान ने, अब दुखी हो लिए हे भगवान आ जा, फिर वो ऊपर तय आ जाए नीचे, ईब इस टाइम वो नीचे आ रहा है। तो हम आपने यो बेरा देना है हाँ कि भगवान धरती पर आ रहा है, आप मिल भी सको हो, आपकी सारी समस्या खत्म भी हो सके हैं, और यह इतनी बुरी दुनिया इसमें रंदे रंदे आप बहुत सुखी रह सको, आपका घर भी शांत हो जाएगा, आपकी चिंता भी खत्म हो जाएंगी, आपकी समस्या भी खत्म हो जाएंगी सारी। तो यो तो बेरा देना था, आप खाते। दूसरी चीज ईब हम यो सारा जो ज्ञान सुनाया जाए जो भगवान ने आके सुनाया, परमात्मा ने बताई कि बेरा है कि थारा घर भी है, परिवार भी है, काम धंधा भी कर दे होगे, और इन सारी चीज़ों खातर आपने टाइम भी देना पड़ेगा। तो उन चीज़ों खातर भी परमात्मा ने के सिखाया है, घर छोड़ के नहीं जाना कितने भी, धंधा छोड़नी पार को नहीं पड़े, परिवार ने छोड़नी भी पार को नहीं पड़े, जिम्मेवारी सारी निभानी पड़ेगी। आपके ननद आओगी तो सूट भी देना पड़ेगा, बात आवेगा तो भरना भी पड़ेगा, टाल को नहीं कर सकते, पड़ोस में किसी के ब्याह है तो कन्यादान भी डाल के आना पड़ेगा, जिम्मेवारी खत्म नहीं करनी। अगर मैं तो ये ज्ञान सुनने लगी मैं नहीं करूँ कि मैं ना, ऐसा नहीं है, परमात्मा ने सिखाया है, बल्कि वह सारे काम भी अच्छी तरह करने हैं। पहले वो बिगड़ते भी होंगे लेकिन ईब वो बहुत अच्छी तरह से करना सिखावे है। फिर उसाड़ा क्या करना है, परमात्मा ने बताया कि 24 घंटे हैं थारे, हम 23 घंटा में अपने सारे काम कर रहा हूँ, बस 1 घंटा दे दो मेरे खाते, मैं उस 1 घंटे में भी हमने एक टांग पर खड़ा कौन रखेगा, ना भूखा मरना, ना किते चक्कर काटने, ना परिक्रमा करनी, ना किते तीर्थों पर जाना, कुछ नहीं करना, 1 घंटा सिर्फ उसकी बात सुननी है बैठ के। आप अपना काम धंधा करके आओ, 1 घंटे खातर आ जाओ, आपने रोज 1 घंटा हम सुनाने खातर आ जाएंगे, आपने अपने घर से घंटा काट के लाना है, वो भी घंटा कौन सा जिसमें दारा का टाइम ना हो, बालका की रोटी बनाने का टाइम ना हो, क्योंकि नहीं तो घर के तारा सर में फोड़ देंगे जब काम के टाइम में काटा तो, क्योंकि नो कह देंगे कड़ा गए काम के टाइम। तो आपने वो करना है, परमात्मा ने सिखाया, क्योंकि कोई हमने शिकायत करे इसका मौका भी नहीं देना, काम अपने पूरे रखने हैं। तो हम सोचा हाँ कि सारे दिन में जो सब खाली टाइम हो है ना अपना, तड़के का काम भी हो ले, सांझ का काम भी जाके कर लें, और जिसमें आप आराम करा हाँ अपने टाइम में तो वो 1 घंटा काट लें, 1 घंटे का टाइम काट के रोज भगवान की जो सुनावे है वो सिर्फ सुनना, उससे क्या होगा, सुनती सुनती आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। यह कमाल की बात है, भगवान ने मैं थारा पर नहीं करवा, कोई मेहनत का काम नहीं देता, क्योंकि उसने बेरा है, इन्हें 5000 साल हो लिए नीचे उतर दी, और ईब इनकी आसंग नहीं रह रही किन्ने करने की, क्योंकि ईब जे नू कह दे आपने एक टांग पर खड़े हो तो 2 या खड़ा भी ना रहा सबके गोडे दुखे। भगवान ने मेरा इस चीज का अपना जो प्यो तो रहा है ईब, बल्कि आप जो बड़े हो रहे हो उन्हें तो छोड़ो, आजकल तो छोटे छोटे बालक के सर भी दुखे हैं, पाँव भी दुखे हैं, सारी चीज जो बीमारी बुढ़ापा में होया कर दी वह बचपन से ही शुरू हो जाए। तो ईब आके न वो के कहे सिर्फ हमने सुनना, और यह चीज हम आपने उन्हें नहीं बताते, पहले हमने करके देखा, क्योंकि उन्हें क्यों कर बताने की हिम्मत आवेगी जब तो वह चीज करके नहीं देखी, हमने करके देखी, हमारी समस्या खत्म होगी, और जब सारी समस्या खत्म होगी तो जिसने सारी समस्या खत्म करी उस पर नू पूछना तो बने है भाई ईब तेरा की करा,
कि थारे छोरे का भी किसी ने ब्याह करवाया हो तो उसकी भी तीड़ गुठी कि मैं करवाओगे ना था बतने भला करे हमारा छोरा आजकल ब्याह तो नहीं होंगे तब मैं हमारे छोरे का ब्याह करवा दिया हमारे बहू ला दी तो तेरे खातिर भी कि मैं बने है हम कि मैं करा तो न्यू भगवान ने हमारी सारी समस्या खत्म कर दी। तो हमने भी उससे पूछा भाई बता तेरे खातिर क्या करा जिससे तू राजी हो, राजी तो करना चाहिए ना जिसने इतना मोटा शान टेक्या हो। तो परमात्मा ने फिर बताई अब मेरा एक तो काम है बस, और सारे जितने भी रह रहे हैं ना वह भी मेरे बालक हैं जुकर थाम को। थारा में हमारा फर्क कितना है, हमने थोड़े दिन पहले बेरा फट गया थारा थोड़े दिन पाछे गया तो बोले थारी समस्या जुकर खत्म होगी और थाम सुखी होगे। नुए बालक तो मेरे बेबी हैं, वह भी इतने सुखी नहीं हो जाते इतने मने उनकी चिंता करेगी। तो थाम सारा कहीं भी या बतान की कही है हम अपने दौरत थारे खातर की में नहीं लाए या तो उसकी दी हुई चीज लाए हैं उसने जो सुनाया एक जुगर थारा गांव जा रहे हो और थारी माँ ने कह दे यू सूट और ये 1 किलो लाडू हमारी छोरी के घर दे दियो उड़ जाओ तो बोए जब ना पूछावा तो फिर हम बुलाना नहीं आ जाओ। तो यू भगवान ने थारा प्रसाद दिया था तो थारा प्रसाद थारे तीन पूछाना तो बड़े था इस वजह से आप तई यू आपका बेरा आप खातर था आपके बाप की तरफ से था। कई लोग नू सोचे हैं कि ओम शांति वाले बनवाई बना दे बहन बोल से ये आप एक बात बताओ परमात्मा अपना सारा का बाप है और एक बाप के आपके सारे बच्चे तो फिर क्या हुए एक बाप की संतान है देवर भाभी होंगे कि बनवाई होंगे। तो आप असलियत में तो एक के पिता की संतान हाँ लेकिन फिर आड़े यो के है इस दुनिया में आड़े आपने सोच लो यो एक नाटक है फिल्म है या उड़े तो थे आप ही असली अपना घर था आड़े आप फिल्म में काम करना रही हैं कि फिल्म में कोई किसी की पत्नी कोई किसी की बुआ कोई किसी की माँ कोई किसी की बेबे किमें बन गई कि जो फिल्म में जो बन गए फिल्म में तो वो ही रह गया लेकिन असलियत ये है कि आप एक पिता की संतान हाँ परमात्मा शिव हमारे बाप का नाम है परम धाम हमारे घर का नाम है। या फिल्म जब पूरी हो जाएगी मान लो 70 साल के हो गए और शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए शरीर छोड़ दिया फिर हम मेरे आत्मा रह जाएंगे फिर हम भाई भाई हो जाएंगे एक पिता की संतान है। आड़े तो आपकी सासू है बस सासू ही रहेगी इस जन्म में तो बाकी यो जन्म खत्म होया वह सारे रिश्ते खत्म होए आपके सारी चीज़ों के फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ईब ज्ञान तो आपने बहुत सुन लिया यो सारा 7 दिन का कोर्स है 7 दिन में पूरा होगा। भगवान ने जो बताई वो रोज सुनावांगे हम आपने 1 घंटा लेकिन आप लोग कितनी दूर तक आए हो पैदल आ सकोगे नहीं आ सकोगे वो बाद में बात करेंगे। उससे पहले एक बार आपने गीत सुना दूंगी क्योंकि आप जो लाइफ में करा है ना वो क्या करा हाँ बिना ज्ञान सूते उठ लिए कमा लिया और खा लिया इस टाइम जो बच गया तो आपस में लड़ लिए और अपना अपना बैठ के रो लिए भैया 2-4 काम तो रखे हैं इससे सिवा और कि मैं काम कर दे नहीं आपा। परमात्मा ने ये बताया कि हम सारे एक बार आप सोच के देखो कदे चाहे घर लेट के ना अपनी खाट पर सोंदी आनी आप सोचियो कि जो मैं सारा दिन काम करूंगी कि मैं ये काम करना खातर आई इस दुनिया भगवान ने मैं क्या खातर भेजी थी और मैं क्या कर भाग रही हूँ। आप तड़के उठ लिए वो कुर्ते धो लिए पोछा ला लिया रोटी बना ली खा ली फिर वह भांडे मांज लिए और फिर सांझ के काम में फिर यो जुट गए और फिर ले थक के न और पढ़ के सो गए आम के इस काम खातर आए थे। आदमी का जीवन है कि इसे काम खातर है सिर्फ खा लिया सो लिए लड़ लिए रो लिए यो तो कि मैं काम को नहीं आया। और मनुष्य जीवन जिसमें के हुए हैं सब तो दुर्लभ है तो इसमें तो दुर्लभ वाली कोई बात को नहीं है। चिड़िया भी यो करे हैं भैंस भी यो करे हैं डांगर भी वो करे हैं जानवर सारे आदमी भी वही करे हैं। चिड़िया खातर के आप कमा के लाओ वह अपने बाका का पेट आप तो भरे है इतने तो लादी हो घोंसला भी आपका बना हुआ है तो ये सारे काम तो वह भी कर ले हैं। फिर मारा दुर्लभ वाली चीज कौन सी हुई सिर्फ इस चीज में तो समझ में नहीं आती बात समझ में ई आई
जब भगवान धरती पे आवे है तो नु को है मैं इस सारी दुनिया का परिवर्तन करना आया। जो दुखी है ने उन्हें सुखी बनाने का काम करांगे। यूं तो कि मैं काम भी हो जाए। जो रोंदा हो और उसने हंसा दे, उसके जीवन में खुशी ला दे। जिसने नींद ना आंदी हो उसने सुना सुना के ने और निहाल कर दे। जो आदमी का आंसू ना सूखदा हो और उसके मुंह तेनू को आ दे निहाल कर दी। ईपशिला माता अपने अनुभव सुना के गए थे। क्या हालत थी इनकी। सारा दिन हांडी जाओ, कदे बस में बैठ के हांडी जाओ, कदे बालक के साथ गलिया में के हांडी जाओ। ये जीवन था। तो अपना सारा का जीवन इस काम खातर नहीं है। परमात्मा ने बताया कि दुर्लभ क्यों है थारा जीवन, क्योंकि हम मेरे साथ मिलके ने रोंदा ने आसान का काम करना है। फिर क्या होगा, उस दिन दुआ मिलेंगी, हम आशीर्वाद मिलेंगे। ये माता जी दुखी हो रही हैं और मैं इनका काम करवा दूं तो ये मेरे को आशीर्वाद नहीं देंगे। तो नुए दुनिया में सारे लोग इस टाइम बहुत दुखी हैं। आप सारे बहुत दुखी हो। मैं आपसे पूछूं और माता जी ठीक ठाक हो, आप 1 मिनट में कह दोगे हाँ ठीक ठाक हाँ। क्योंकि आप अपनी परेशानी बताओ उसका फायदा क्या है। आप खुद भी बता के भी छिक लिए किसी चीज से कि मैं हुआ तो बात नहीं। और असल में तो क्या है, थारे घर क्या ही तो दुखी होता और अपने घर क्या की किसा के बताओ, किसे आके बताओ भी गे तो अगली लुगाई जब लड़ पड़ी तो फिर वह सारा आगे गा देगी, दूना दुख हो जाएगा। तो किसे आगे बताने जोगे भी को नहीं रहे। जाते हम आप पे सोची जावा हाँ, आप पे भीतर झेली जावा हाँ, और वो झेलती एक नौबत इसी आ जाए है कि फिर वो हमारा पे झेला भी ना जाता, तो फिर वो डिमरा पाक जाए। और ये चीज चिंता जितनी भीतर रहेगी, आप दबाएं रखोगे, वह किसी न किसी बीमारी के रूप में लिख रही। जाते ये सारी बीमारी है, सारे डॉक्टर दो रहे, कोई इलाज नहीं किसी का। आपका जुकाम हो जाने वो ठीक नहीं कर सकते डॉक्टर, और तो कि में करेंगे कैंसर और ये और बड़ी बड़ी बीमारी, ये तो छोड़ो, छोटी तो छोटी चीज भी ठीक ना कर सकते, क्योंकि आपकी बीमारियां का कारण आपकी चिंता है, अंदर है वो आपका। जब तक उसका इलाज नहीं होता, आपकी बीमारियां खातर कितनी गोली खाई जाओ, आपकी गोली छूट जाएंगी। परमात्मा का ज्ञान सुन के यह गारंटी दे है भगवान। क्यों? क्योंकि वो भीतर ते ठीक करेगा जड़ा ते चिंता है, उड़ा ते निश्चिंत कर देगा और धीरे धीरे आपका शरीर ठीक होता चला जाए। बीमारी खत्म करने का और कोई इलाज को नहीं। जिसका छोरा मर गया वो 20 साल का, उस माँ खातर कोई दवाई है, उस बाबू खातर कोई दवाई है? जब तक मर नहीं लेंगे इतना यह चिंता के लिए खड़ा नहीं करते, पर भगवान इसकी दवाई करते। ये सारी चीज ईब हमने देखी है, ओंदी देखी है। जिसने नू लागे था ने कि ईब तो इस जिंदगी में आशाएं को नहीं जावे, वह हमने आंसदे देखे और दुआ देंदे देखे। जहाँ ते भगवान जो ये ज्ञान सुनावन यो चमत्कार से कम नहीं है। और ईब जो दुनिया की हालत है वो तो आप देखने लागे रही हो, किते युद्ध छिड़ गए, किते क्या ही की किल्लत। ईब बहुत बुरा हालात होना है, रोज रोज स्थिति बेकाबू होती जानी है और इतने खतरनाक हालात होने हैं जितने आप सोच नहीं सकते। बहुत बुरा, क्योंकि ईब आड़ बैठे हाँ और इसका आगे जो है विनाश। विनाश में क्या होगा, मरेंगे कटेंगे आदमी सारे बहुत बुरी तरह। और भारत में तो सब है भयानक तरीके से विनाश होना है। तो समय रंधी जितना टाइम बच रहा है, सुन के समझ के फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा भी आओगा आप घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। लेकिन अगर ज्ञान बुद्धि में होगा, परमात्मा की याद करना सीख लिया, तो आप घर पड़े पड़े बैठे बैठे भी भगवान ने याद तो कर सकोगे। वो टाइम आपका यूज हो जाएगा, नहीं तो चिंता में मरोगे। तो ईद भी थोड़ा सा टाइम रह रहा है, आप 1 घंटा का टाइम निकाल के रोज सुनन खातर आइयो। सुनान खातर मैं भेज दूंगी, वह जिम्मेवारी मेरी रही। हम 2 जने रोज आवांगे, आपने 1 घंटा सुना जावांगे। 7 दिन का कोर्स है, वो तो आप सारे के सारे मैं चाहूंगी जरूर पूरा करो। उस